20 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, हम लोग कश्मीर फाइल्स की शूटिंग पे जाने वाले थे, तो शूटिंग के लिए रुक गए, बंबई में जा नहीं पाए। तो हमारी जो रिसर्च टीम थी, हमने अगली फिल्म की रिसर्च चालू की, और तब से लेकर अब तक पिछले 5 साल में एक बहुत ही गहन अध्ययन के बाद, एक बहुत ही इंटेंसिव रिसर्च के बाद ये फिल्म ऐसी है कि पार्टीशन का सब्जेक्ट कोई अपने मन से कर नहीं सकता है। और इसमें चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन हो, हमने 100 साल, 102 साल के लोगों को ढूंढ के, जो सर्वाइवर्स थे उनके इंटरव्यूज किए। हमारा रिसर्च जो है वही 18,000 पेजों की समरी है। ओनली समरी इज 18,000 पेजेस। तो सोच लीजिए कितना इंटेंसिव रिसर्च होगा। मैं लेके भी आया हूँ एक बुक जो उसके बाद किए, जो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इतना बड़ा रिसर्च मुझे नहीं लगता है भारत के फिल्मी इतिहास में किसी भी लैंग्वेज में किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने कभी किया होगा। क्योंकि हम इसको अपनी बहुत जिम्मेदारी मानते हैं कि भारत में जब गांधी फिल्म बनी थी, जो कि उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनवाई थी एनएफडीसी के थ्रू, उसने पूरे वर्ल्ड में इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को, सारे वर्ल्ड को बताया। और उसका कारण यह है कि आज आप किसी भी शहर में जाएंगे, आपको गांधी जी की स्टैचू मिलेगी, बिकॉज ऑफ दैट वन फिल्म। तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है अपनी कि एक फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे सब्जेक्ट में। इसमें जितने इंडिया के हिस्टोरियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सबकी राय लेके ये फिल्म बनी है। जब मैंने सीबीएफसी में ये फिल्म दिखाई तो 50 सवाल खड़े हुए। इंडिया के बेस्ट हिस्टोरियंस को कमिटी में बुलाया गया, एग्जामिनिंग कमिटी में, रिव्यू कमिटी में। एक एक सवाल का हमने 100 डॉक्यूमेंट्स उनके सामने प्रेजेंट किए। ये फिल्म एग्जामिनिंग कमिटी के थ्रू गई, रिवीजन कमिटी के थ्रू गई, और तब जाके ये विदाउट एनी कट, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, एक चेंज के बिना इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिला। और जब सर्टिफिकेट मिला तो हम लोगों ने, अमेरिका में बहुत डिमांड थी इस फिल्म की, और हमें लगा कि हम अपनी फिल्म को एज ए इंडियन सॉफ्ट पावर यूज करें। और हमने वहाँ के पॉलिसी मेकर्स, वहाँ के मीडिया, ज्यू सोसाइटी, ब्लैक सोसाइटी, स्पेनिश सोसाइटी, और भी जितने परसिक्यूटेड लोग हैं, उनको ये फिल्म आ जाके दिखाई। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पर आप जो लोग जानते हैं शायद उनने देखा भी होगा कि ये फिल्म 400 सीट के जो थिएटर थे वो खचाखच भरे थे, और उतनी ही वेट लिस्ट थी। और वहाँ के टॉप कांग्रेसमैन, सेनेटर्स। और एक बड़े गर्व की बात आपको बताता हूँ, शायद ही भारत के इतिहास में किसी और फिल्म के साथ हुआ है, कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था। हम जब अमेरिका गए थे तो वहाँ कैपिटल हिल में, कैपिटल हिल मतलब वहाँ की संसद, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ पे हम लोगों को इनवाइट किया गया था उस फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए। और इस बार फिर फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, और हमको वहाँ का कैपिटल हिल में इस बार फिर इन्वाइट किया गया द बंगाल फाइल्स को प्रेजेंट करने। और बहुत सक्सेसफुली वहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के सामने हम इसको प्रेजेंट किया, और भारत की अपनी बात वहाँ पे रखी। लेकिन जब ये फिल्म सक्सेसफुल होने लगी, अमेरिका में ही मुझे खबर मिली कि हमारे अगेंस्ट एक के बाद एक कई सारी FIRs फाइल की गई वेस्ट बंगाल में। और ये खुलेआम, ऐसा नहीं है किसी आम आदमी ने किया, किसी को पता भी नहीं है इस फिल्म के अंदर क्या है। आज पहली बार तो मैंने इस फिल्म की थीम यहाँ पे दिखाई है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था आपको दिखाई जाए। ये रातों रात हमने स्क्रीनर बना के आपके लिए तैयार किया है। टी शर्ट भी वही आप देख सकते हैं। तो जब इस फिल्म सक्सेसफुल होने लगी तो वेस्ट बंगाल में जो रूलिंग पार्टी है TMC, उनके मेंबर्स ने हर जिले, हर मोहल्ले में जाके हमारे खिलाफ FIRs फाइल करनी चालू की। और वहां की जो पुलिस है उसने ये तक नहीं हमको बताया, नोटिस में जो उनने FIR हमारे पास आई, ये तक नहीं बताया कि कारण क्या है FIR के पीछे। मैं आपको दिखाता हूं, जरा नंबर 3 FIR कॉपीज जरा दिखाइए लोगों को, दिखाइए। नेक्स्ट, TMC नेताओं ने दर्ज की FIR, ये न्यूज है, ये मुझे वहां पता चली। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये FIR देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। ऐसी तमाम है, ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद है कोई स्लाइड? या और ये सारे TMC के वर्कर्स ओपनली सोशल मीडिया में लिख लिख के कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक फिल्म जो रिलीज नहीं हुई, किसी को पता नहीं, और भारत के ऐसे पार्टीशन के ऊपर है जो सारे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए, सारी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है।
जिसने ये फिल्म देखी है, लोग रोए हैं देख के कि क्या दुर्दशा हुई थी हमारी। और बल्कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को तो हमको आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री पे इससे डिफाइनिंग फिल्म कोई नहीं बनी आज तक। डायरेक्ट एक्शन डे का वो ब्लैक डे, नोआखली जेनोसाइड, जिसके कारण आज हमसे बंगाल छीन लिया गया, ईस्ट बंगाल बन गया, अब बांग्लादेश है। अगर वो दो इवेंट्स नहीं हुए होते तो आज बांग्लादेश भारत का पार्ट होता और लाखों लोग नहीं मारे गए होते। और इतना ही नहीं, ये फिल्म तो बंगाल के गौरव के बारे में बात करती है। विश्व के इतिहास में फ्रांस के बाद एकमात्र ऐसी भारतीय स्टेट है जहां पे रेनेसांस हुआ, इंडिक रेनेसांस हुआ, उस ग्रेटनेस की बात करती है। नेशनलिस्ट मूवमेंट बंगाल से चालू हुआ, वेदांतिक मूवमेंट बंगाल से चालू हुआ, एक से एक महान लोग वहां पे पैदा हुए। उसके गौरव की हमने क्या खोया है। कलकत्ता वर्ल्ड की कल्चरल कैपिटल हुआ करती थी, कलकत्ता वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करती थी, वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी, और आज उसकी क्या दुर्दशा हो गई, हमने क्या खोया है। लेकिन इस फिल्म पे लगातार रूलिंग पार्टी स्टेट पावर एफआईआर फाइल कर रहा है। इसके बाद जैसा पल्लवी जी ने बताया, चूंकि फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पे बेस्ड है, आप बताइए बॉलीवुड के जो लोग हैं अपनी फिल्म ईद पे रिलीज करते हैं, 16-15 अगस्त को करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं, अपने जन्मदिन पे करते हैं। फिल्म की जो थीम होती है उसके हिसाब से करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, सारी दुनिया में होता है। तो डायरेक्ट एक्शन डे पे बनी फिल्म को 16 अगस्त को कलकत्ता में रिलीज करना कौन सा गुनाह है। और आपने आज तक कभी, आप सब मीडिया में है, कभी किसी ट्रेलर को आप लोगों ने आज तक सिनेमा हॉल के अलावा कहीं और देखा नहीं होगा। सारे ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च किए जाते हैं। मैं आज इतने साल मेरा करियर हो गया, मेरी हर फिल्म का ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ है, कहीं और नहीं होता है। तो हमने भारत की एक बहुत बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन, नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन के थिएटर में, वहाँ पे एक बहुत बड़े मॉल में, वहाँ पे हमने बुक किया और 16 अगस्त को हम वहाँ पे लॉन्च करने वाले थे। हमारे पास सारी परमिशंस थी, हमारी टीम वरना जाती क्यों वहाँ पे। और ट्रेलर लॉन्च करने के लिए कौन सी ऐसी बहुत बड़ी परमिशन लगती है, हर दिन तो ट्रेलर लॉन्च होते हैं फिल्मों के। लेकिन जब मैं पहुंचा कलकत्ता एयरपोर्ट पे तो मुझे पता चला कि हम वहां पे लॉन्च नहीं कर सकते, और अनऑफिशियली हमको बताया गया कि इसके पीछे कारण यह है कि वो जो एरिया है उनके ऊपर पथराव हो जाएगा और उनके लिए पॉलिटिकली कलकत्ता में बिजनेस करना असंभव हो जाएगा। इस डर से उन्होंने कहा कि प्लीज हमें माफ करिए, हम आपका ट्रेलर लॉन्च नहीं करेंगे, भले ही आपके पास सारे परमिशंस हों। हमने एक दूसरी थिएटर चेन को कांटेक्ट किया, उन्होंने भी हमको मना कर दिया।